नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौड़, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सिलेक्शन फैक्ट्री यानी एसएन एकेडमी की तरफ से ये बेटा यूपी सीएचओ के लिए स्पेशल आपका इवनिंग के लिए डेमो क्लासेज अवेलेबल है। आज की आपकी लास्ट डेमो क्लासेज और डेली आपकी लाइव क्लास रहेगी शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के एंड्रॉइड ऐप पे। इस ऐप को आप प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। वहां से अपने मन से आईडी पासवर्ड इंसर्ट करके आप ऐप पे लॉगिन करके डेमो क्लासेस ले सकते हैं। वहां पे बाई कोर्स में जाके आप अपना कोर्स जो भी आपको परचेज करना चाहिए कर सकते हैं बेटा। एसएन एकेडमी की तरफ से आपका सेकंड डेमो बेटा यूपी सीएचओ स्पेशल क्लासेस है। ये सीएचओ को समर्पित है, नोट सेट आधारित क्लास नहीं है बेटा, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं बहुत हाई लेवल से ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे बेटा, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। यूपी सीएचओ स्पेशल बैच में बेटा ये सीएचओ की लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासें मिलेगी बेटा। थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू मिलेगा आपको, भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर आपको एमसीक्यू सोल्व कराऊंगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और जिस कोर्स की वैलिडिटी है बेटा 1 ईयर, और 4000 का कोर्स मात्र 24,99 रुपए में यानी 2500 रुपए में आपके अवेलेबल है बेटा। 83680660 पे या 8686865368 पे कॉन्टेक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हैं बेटा। चलेगा बेटा, ये क्लासें ऑनलाइन रहेगी। इसके अलावा राजस्थान सीएचओ, पंजाब सीएचओ, यूपी सीएचओ और नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए सेम कोर्स अवेलेबल बेटा 2499 रुपए में। 83680660 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेटा आप। एसएन एकेडमी की तरफ से क्या क्या कोर्स अवेलेबल है बेटा, तो ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल बेटा 21,999 में, जिसमें ऑनलाइन रेगुलर बैच प्लस क्रैश कोर्स यूपी सीएचओ सब कुछ फ्री है बेटा। साथ में नोट्स हैंड रिटन 2500 पेज की नोट्स की कॉपी आपको फ्री मिलेगी बेटा। क्लियर है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह सब ऑफलाइन में फ्री मिलेंगे। इसके अलावा नोट्स के साथ अगर आपको ऑनलाइन रेगुलर कोर्स चाहिए बेटा, क्लियर है, तो 11,999 में अवेलेबल है। होम डिलीवरी हो जाएगी आपके नोट्स की। इसके अलावा अगर आपको नोट सेट ईएसआईसी आरआरबी और डीएसएसबी ऑल सीएचओ स्पेशल आपको ऑनलाइन रेगुलर बैच चाहिए 8,999 में। इसमें टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स और आपका ई पीडीएफ नोट्स आपके अवेलेबल है। विद एमसीक्यू की ई पीडीएफ भी अवेलेबल है आपका बेटा। जीएमएल स्टाफ नर्स, जीपीएसएसबी, पीएससी और गुजरात के लिए बैच 8,999 में अवेलेबल है। नोट सेट एम्स के लिए क्रैश कोर्स अगर आपको लाइव क्रैश कोर्स चाहिए डेली का तो 2,999 में अवेलेबल है। ऑल सीएचओ एनएचएम के लिए 2,499 में, टेस्ट सीरीज आपको 2,499 में, और हैंड रिटन नोट्स बेटा 2,499 में अवेलेबल है। क्लियर है। इसमें कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा हैंड रिटन नोट्स में, और ओनली पेड मेंबर को मिलता बेटा। तो क्लियर बच्चों, कल की तरह आज भी सेम में क्यूटो से, सेम आपका मोटिवेशनल क्यूटो से शुरुआत कर रहा हूं। कारण यह है क्योंकि मैं जीवन में सबसे बड़ी बात मानता हूं मेहनत को। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर अच्छे वक्त का इंतजार करोगे तो डेफिनेटली टांग पे टांग रखकर अच्छा वक्त भी आपकी मेहनत का इंतजार करेगा। इसलिए मेहनत करें, और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों के बारे में सोचें, अपने जीवन को उन्नत बनाएं, आने वाली पीढ़ी को उन्नत बनाएं, एक समाज में एक उचित इज्जतमय जीवन जीने के लिए आज ही मेहनत करें। अपने आलस को त्याग कर बेहतरीन ढंग से मेहनत करें, ईश्वर आपके सपने जरूर पूरा करेगा बेटा। आज अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है बेटा मीजल्स। सॉरी, मीजल्स कल डिस्कस पढ़ा, अपन आज डिस्कस करेंगे जर्मन मीजल्स। कंफ्यूज मत होना, कल मीजल्स डिस्कस किया था, आज अपन पढ़ेंगे जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूबेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूबेला भी बोलते हैं। जर्मन मीजल्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूबेला भी बोलते हैं बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? इसी को अपन थर्ड डे डिजीज बोलते हैं। कल अपन ने फर्स्ट डे डिजीज पढ़ी थी, इसी को थर्ड डे डिजीज बोलते हैं बेटा, या इसी को अपन थर्ड डे मीजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड डे मीजल्स भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों? इसी को अपन बोलते हैं रोथलिन। रोथलिन का मतलब होता है पिंक स्पॉट, क्योंकि पिंक पिंक कलर के क्या होते हैं, मैक्युलोपेपुलर रसेस होते हैं इस बीमारी में। तो जर्मन मीजल आरिबास में, रूबेला, जर्मन मीजल को रूबेला बोलते हैं, जबकि मीजल्स को क्या बोलते हैं, अपन ने कल डिस्कस किया, मीजल्स को क्या बोलते हैं, रूबियोला, और इसी को अपन फर्स्ट डे डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे डिजीज। तो ये दोनों नाम अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मीजल्स, रूबियोला है जिसको फर्स्ट डे डिजीज, और आज अपन डिस्कस करेंगे जर्मन मीजल्स, इसी को रूबेला। थर्ड डे डिजीज क्योंकि 3 दिन तक रसेस अपेयर होते हैं फिर डिसपेयर हो जाते हैं, इसलिए इसी को थर्ड डे मीजल्स बोलते हैं, या रोथलन। रोथलन का मतलब पिंक स्पॉट। क्लियर है। इस डिजीज के बारे में अपन सिस्टमेटिक शुरुआत करेंगे और यूपी सीएचओ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले, थ्योरी के साथ एमसीक्यू पढ़ेंगे बेटा। यहां अगर बात करें अपन जर्मन मीजल्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन मीजल के बारे में सबसे पहले क्लिनिकल जो स्टडी थी वो फ्राइडरिच होपमैन ने करी थी। किसने करी थी? फ्राइडरिच होपमैन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस जर्मन मीजल की कौन सी स्टडी करी है? क्लिनिकल स्टडी करी है।
अरे कौन सी स्टडी करी है? क्लिनिकल स्टडी करी है जर्मन मीजल्स की, किसने? फ्राइडमैन रॉफमैन ने बेटा। गुड इवनिंग सभी को। चलेगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है। फ्राइडरिच होफमैन ने सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी करी थी, और ये जो जर्मन मीजल है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है बेटा। एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब ये किसको बेटा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है आपकी, यानी आपके रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आपको सिम्टम आने वाले हैं, किसमें? जर्मन मीजल्स के अंदर बेटा। क्लियर है बच्चों? यहां तक को डाउट है? गुड इवनिंग सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है बेटा, ये क्लियर है, और ये आपका लेस कम्युनिकेबल है। लेस कम्युनिकेबल इसलिए है, किसकी तुलना में? मीजल्स की तुलना में जर्मन मीजल्स लेस कम्युनिकेबल है, बिकॉज इसमें लेस कफिंग होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम फैलती है, क्योंकि ये कफिंग बहुत कम होती है इसमें। जबकि मीजल्स के अंदर रूबियोला में कफिंग ज्यादा होती है, इसलिए हैवी कंटामिनेटेड है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ज्यादा फैलती है। जबकि इसमें कफिंग क्या होती है? कम। किसमें? अपन जो रुबेला पढ़ रहे हैं उसमें, जर्मन मीजल्स में, इसीलिए ये थोड़ी कम्युनिकेबल क्या है? कम है बेटा। सभी को गुड इवनिंग बेटा। सुरेश सब गुड इवनिंग बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, लेस कफिंग है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, अपन शुरुआत करते हैं, हमेशा कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हो तो शुरुआत करें पॉजिटिव एजेंट से, और जो आपका जर्मन मीजल्स है उसका पॉजिटिव एजेंट है वो ना वेरी 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 इंपोर्टेंट रूबेला वायरस है। नाम से पता है इसको लिए, इसका दूसरा नाम रूबेला है, रूबेला वायरस, जो कि बेटा आरएनए टोगा वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए टोगा वायरस। जर्मन मीजल्स है, उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? टोगा वायरस। अपन ने पढ़ा था आरएनए की बहुत सारी फैमिली पढ़ी थी कल। आरएनए की फैमिली में टोगा वायरस याद करो, मिक्सो वायरस, मायोमिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, याद आ रहा है? बहुत सारे वायरस पढ़े थे। तो ये आरएनए कैसा है? टोगा। जैसे अपन ने कल पढ़ा मीजल्स कैसा है? मीजल्स जो वायरस है बेटा, मीजल्स का जो वायरस है कल अपन ने पढ़ा था कैसा था? पैरामिक्सो वायरस। जबकि आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? जर्मन मीजल्स। तो जर्मन मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट टोगा वायरस है, और मीजल्स और जर्मन मीजल्स बिल्कुल अलग डिजीज है बेटा, दोनों। क्लियर बच्चों? तो अपन अब केवल रूबेला के बारे में, जर्मन मीजल्स के बारे में देख रहे हैं। रूबेला वायरस जो कि सिंगल स्ट्रेन आरएनए वायरस है। सिंगल स्ट्रेन कैसा है? आरएनए वायरस है। इज ए पॉजिटिव एजेंट ऑफ बेटा आपका किसका? जर्मन मीजल्स, इज ए रूबेला। क्लियर? इसकी फैमिली अगर बात करें बेटा किसकी, अगर अपन पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो रूबेला वायरस है। फैमिली और जीनस, इन दोनों के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। किसके बारे में? मीजल्स में। जल्दी से बताइए इसकी फैमिली कौन सी है, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है? जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों, आपका जर्मन मीजल्स किस फैमिली से बिलोंग करता है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस बेटा, फैमिली मेटोनाविरिडाई। फैमिली जो है इसकी मेटोनाविरिडाई फैमिली है बेटा, और इसका जीनस जो है वो रूबी वायरस है। जीनस कैसा वायरस है? रूबी वायरस है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फैमिली पूछे तो मेटोनाविरिडाई, और जीनस पूछे तो रूबी वायरस, और मेन पॉजिटिव एजेंट रूबेला वायरस है, जो कि एक वायरस है और आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रेन वायरस है बेटा, जो कि टोगा वायरस है। कैसा वायरस है? टोगा वायरस है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, पॉजिटिव एजेंट क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। अरे इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो अगर इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। कम से कम सीएचओ में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आज कम से कम एक क्वेश्चन की तैयारी करके जाए इस 1 घंटे में आप बेटा, बराबर। इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 टू 21 डेज है बेटा, 14 टू 21 डेज। किसी भी डिजीज का पॉजिटिव एजेंट, इसके अलावा उसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये जरूर पूछे जाते हैं, चाहे एम्स नॉर्सेट हो, चाहे यूपीसीएचओ, चाहे राजस्थान सीएचओ, चाहे आपका कोई भी सीएचओ का बेटा, यानी एवरेज 2 से 3 वीक में पूछा तो। अब यहां से बेटा एम्स दिल्ली में भी क्वेश्चन आ चुका है, एक ही वर्ड में पूछे तो 18 डेज, एक ही वर्ड में पूछे तो कितना? 18 दिन का बेटा आपका पीरियड होता बेटा। क्लियर बच्चों? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट कम्युनिकेबल। इंक्यूबेशन पीरियड कल भी डिस्कस किया अपन ने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री से लेके साइन सिम्टम अपीयर होने तक का बीच का जो टाइम इंटरवल है, गैप है, उसी को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी आज वायरस ने आपकी बॉडी में एंटर किया तो आज ठीक 18 दिन बाद में आपका लगभग 2 से 3 सप्ताह के अंदर अंदर आपको साइन सिम्टम आने लग जाते हैं बेटा। तो एक ही वर्ड में पूछे तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना, 18 डेज आपका। नेक्स्ट कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड जो होता बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता बेटा 7 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर द रसेज अपीयर। रसेज अपीयर होने के कितने दिन? 7 दिन पहले ये हाईली कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब जिस समय में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ज्यादा क्या करे? इन्फेक्ट करे बेटा, आरिबास में। इसीलिए पर्सन को एवरेज आपको कितने दिन तक आइसोलेट रखना है? आइसोलेशन जो टाइम रहेगा इस डिजीज में वो 14 डेज, 2 सप्ताह तक दूसरे मरीजों से क्या रखे? इसको आइसोलेट रखे बेटा, आरिबास में। किसको? जर्मन मीजल्स को। सीजन की बात करूं मैं तो ये मोस्टली बेटा जितने भी रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है विंटर सीजन में होती है, बट में एनी सीजन पर, किसी भी सीजन में हो सकती है, पर मोस्टली बेटा
एज ग्रुप की मैं अगर बात करूं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं किसकी, आपका मीजल्स की, तो ये मोस्टली 3 ईयर से लेके 9 ईयर्स तक के बच्चों को होती है बेटा, क्लियर है। और स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ तक बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो जो मैटरनल ब्रेस्ट फीडिंग है, मैटरनल ब्रेस्ट फीडिंग है, उससे बेटा उसको बेबी को क्या मिलेगी, इम्यूनिटी। तो स्टार्टिंग के 6 महीने तक ये ज्यादा इन्फेक्ट नहीं करता है, 4-6 महीने तक नहीं होता, पर 3 साल से लेकर 9 महीने तक के बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करता। 3 मंथ आरबास में 3 से 6 महीने तक इम्यूनिटी क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये चिल्ड्रन में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है कौन सी, आपकी जनरल मीजल्स। ये थोड़ा मोटा मोटा आप ध्यान रखे बेटा। और पर्सन को कितने दिन तक, 14 डेज तक आप बेटा आइसोलेट रखे बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों, अरे कोई डाउट है बच्चों, चले आगे बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, एज ग्रुप 3 to 1, और स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने तक माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ से जो एंटीबॉडी मिलती है उससे बच्चा इन्फेक्शन से, रुबेला इन्फेक्शन से। हालांकि ये जो रुबेला है, जर्मन मीजल्स बेटा, रुबेला यानी जिसके बारे में अपन जर्मन मीजल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये बेटा मोस्टली वुमन को होती है। और ज्यादातर किन वुमन को होती है, प्रेग्नेंट वुमन को बहुत ज्यादा हाई रिस्क में रहती है रुबेला इन्फेक्शन की। 30 से 40% तक चांस रहते हैं अगर मदर प्रेग्नेंट है, और अगर उसने सही से आपने वैक्सीनेट नहीं है तो उसको मदर को ज्यादा चांस, और मदर से किसको बेटा, बेबी को। नेक्स्ट देखिएगा, रूट ऑफ एंट्री, रूट ऑफ एंट्री बेटा, तो ये आपकी बॉडी में एंटर करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रेस्पिरेटरी रूट से, रेस्पिरेटरी रूट से बेटा। यानी ये किसी पर्सन को अगर इन्फेक्ट करेगी तो आपका इनहेल रूट से, आपका एयरवे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू जाएगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब वाहक कौन है इसका, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जाती है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का मतलब छोटे छोटे कणों से, थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग, थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग, यानी कफिंग से और स्नीजिंग से, छींकने और खांसने से। आप छींकते हुए खांसते हो तो देखा होगा आपके जो सलाइवा है उसके छोटे छोटे कण हवा में तैरते हुए जाते हैं, एयरबोर्न नहीं है, ये छींकने और खांसने से होगी। यानी आप किसी के सामने छींकते हो, अगर रुमाल नहीं लगाया तो जो आपके मुंह से जो कण निकलते हैं पानी के, उनके अंदर ये वायरस वैन होता है और रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू बॉडी में एंटर हो जाता है। या बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वर्टिकल ट्रांसमिशन। और आप अच्छे से जानते हो, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू प्लेसेंटा। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो प्लेसेंटा के थ्रू, आरी बात समझो, मदर से किसको, थ्रू प्लेसेंटा मदर से किसको ट्रांसमिट होगा, बेबी को। और इसीलिए ये कंजेनाइटल इलनेस का कारण बन सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, हर एक चीज पे आपको पॉइंटिंग करना है, और जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना याद रहेगा, और जितना याद रहेगा उतना आसानी से आपका आंसर आएगा। और आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि भाई गाइड से क्वेश्चन उठा के दे दिए या प्रीवियस पेपर दे दिया, आजकल थ्योरी से क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए आपकी थ्योरी बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से ही बनते हैं भाई। अरे कोई डाउट है तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा, कोई डाउट है? नेक्स्ट आओ बेटा साइन एंड सिम्टम पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? साइन एंड सिम्टम पे क्लियर है। और मेहनत करें, अपने सपनों को एक नया आकार दें। रात को 9 बजे में दिन भर ड्यूटी करके 4 घंटे रेगुलर बेच की, 2 घंटे क्रैश कोर्स की और 1 घंटा आपको पढ़ा सकता हूं, तो मैं मेहनत कर सकता हूं। जबकि मेरी 6-7 साल की सर्विस हो गई गवर्नमेंट जॉब, मैं मेहनत कर सकता हूं। तो मेरा मानना है कि आपके तो बिल्कुल नवीन सपने, आपकी जरूरतें, अपन मिडिल क्लास लोग हैं, आपकी जरूरतें आपको मजबूर करेगी। कल बड़े भाई की शादी करानी है, छोटे भाई की शादी करानी है, उसको पढ़ाना है, बहन की शादी करानी है, माँ बाप को सपोर्ट करना है, पक्का घर बनवाना है, कार खरीदनी है, शादी करनी है, तो ये आपकी सब जरूरतें, अपन मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो मिडिल क्लास लोगों को बेटा उनकी जरूरतें क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो अपनी जरूरत को समझिएगा, समाज में एक इज्जतदार जीवन जीने के लिए मेहनत कीजिएगा, और वो इज्जत सरकारी नौकरी दिला सकती है बेटा आरिवास में। और आप काले हो कि गोरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सरकारी नौकरी हो तो आप काले हो गोरे हो, उसका एंटीडोट क्या है, सरकारी नौकरी। तो मेहनत कीजिएगा ताकि कल सुंदर बीवी बने और सुंदर बाल बच्चे पैदा हो आपके आरिवास बच्चों। यस क्लियर बच्चों? साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें, और ऐसा नहीं कि मैं केवल एक दिन ही 4-6 घंटे पढ़ाता हूं आरिवास में, मैं कॉन्स्टेंट पिछले 8-10 साल से इसी तरह से पढ़ा रहा हूं। और ईश्वर इसी तरह से सबको स्वस्थ रखे और दिन रात आप मेहनत करें, सबके सपने पूरे होंगे और आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशन में हो जिसको एक इज्जत भरी नजरों से देखा जाता है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं। मेहनत करके आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकते हो बेटा। क्लियर है? साइन एंड सिम्टम की बात करें तो ज्यादातर केस में एसिम्टोमेटिक होता है बेटा, एसिम्टोमेटिक
सिम्टोमेटिक, यानी लगभग 50-60% केसेस में तो साइन सिम्टम परकैटिव नहीं होता क्योंकि माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस है हमारे पास में। फिर भी अगर बात करें तो मैक्यूलो पेपुलर रसेस, अब रसेस क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इन वायरस की वायरुलेंसी ज्यादा होती है। वायरुलेंसी का भी मतलब पूछा जा सकता है, वायरुलेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम या डिजीज, कोई भी डिजीज में साइन सिम्टम या उस डिजीज को पैदा करने की क्षमता वायरुलेंसी कहलाती है बेटा। अरे क्या कहलाती है, वायरुलेंसी। तो यहाँ पे जो वायरुलेंसी है बेटा वो ज्यादा है वायरस की, वायरस थोड़ा खतरनाक है, इसलिए रसद कैसे होंगे, मैकुलोपेपुलर। मैकुलोपेपुलर का मतलब लाल लाल चकते होंगे और कुछ रसद में हल्का सा क्या भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा, फ्लूइड फिल्ड माइल्ड रसेज आपको देखने को मिलेंगे। तो लाल और थोड़े पानी भरे हुए रसेज आपको देखने को मिलेंगे, मैकुलोपेपुलर टाइप के रसेज होंगे। क्लियर है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहला और आपका फर्स्ट साइन सिम्टम पूछे या फर्स्ट रसेज कहाँ होंगे, तो अपन ने पढ़ा मेरी यानी मीजल्स में बिहाइंड द ईयर, रफ यानी रुबेला में फेस पे। तो जो फर्स्ट रसेज होगा बेटा वो कहाँ पे होगा, फेस पे, एंड देन स्प्रेड ओवर बॉडी, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी पे फैल जाएंगे रसेज। वेरी वेरी, हालांकि रसेस ट्रंक पे ज्यादा होते हैं या आपके दड़ वाले एरिया पे, लेकिन सबसे पहला रसेस कहाँ होगा, फेस पे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि रुबेला में पहला रसेस कहाँ होगा, तो रुबेला में पहला रसेस कहाँ होगा बेटा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस। और मेहनत कीजिएगा बेटा, अपनी सपनों को उड़ान दीजिएगा आरिबास में, कि मेहनत कीजिएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मंजिल मिलने से लेके मंजिल की शुरुआत करने का जो बीच का सफर है उसका आनंद भी लीजिएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आप सुना सके, अपने बाल बच्चों को, पोते पोतियों को ये बता सके कि हमने कितनी मेहनत करी है। हमारी बात समझा, आपकी भी एक कहानी होनी चाहिए, और जीवन में इतिहास बनने से अच्छा है इतिहास लिखवाने की क्षमता रखिएगा, और ईश्वर आपकी मेहनत के बदले जरूर सफलता देता है, और ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आप मेहनत कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। और मेहनत कीजिएगा, आरिबास में कामयाब होने के लिए नहीं, आप सीखने के लिए पढ़िएगा, सफलता जक मार के आपके कदमों में आएगी, और यही जीवन है बेटा आरिबास में। चाह तो फेस की अगर बात करें तो सबसे पहला रसेस कहां अपेयर होगा आपका, रुबेला में, आपका बेटा जर्मन मीजल्स में, और रसेस की प्रवृत्ति मैकुलोपेपुलर टाइप की होगी बेटा आरिबास बच्चों। फिर उसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को अगर वायरल इंफेक्शन तो फीवर आएगा, टेकीकार्डिया रहेगा, ये नॉर्मल सिम्टम है। इसके अलावा बेटा लिम्फोएडिनोपैथी होगी, लिम्फोएडिनोपैथी यानी लिम्फ नोड जो होंगे ना आपके एनलार्ज होंगे, आपकी बॉडी में जितने भी लिम्फ नोड है उनमें कुछ लिम्फ नोड एनलार्ज होंगे। और सबसे पहला बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑरिकुलर या पोस्ट सर्वाइकल लिम्फोएडिनोपैथी। लिम्फो का मतलब लिम्फ नोड, एडिनो मतलब एनलार्जमेंट, पैथी का मतलब बीमारी, यानी आपके बॉडी में लिम्फ नोड एनलार्ज होंगे। और सबसे पहला जो लिम्फ नोड एनलार्ज होगा वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा लिम्फ नोड एनलार्ज होंगे पोस्ट ऑरिकुलर यानी कान के पीछे, इस ऑक्सीपिटल बोन के नीचे, और सर्वाइकल रीजन, ये सर्वाइकल सर्विक्स का रीजन, ये आपका सर्वाइकल रीजन, सॉरी सर्वाइकल रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, ये सर्विक्स नहीं सर्वाइकल रीजन। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे लिम्फ नोड क्या होंगे, एनलार्ज होंगे, यहाँ पे गांठें बन जाएगी। क्लियर है। और बताओ कौन सी बीमारी में यहाँ पे लेंटिनल नोड्स देखने को मिलते हैं, याद करो तो होजकिन लिम्फोमा में भी सर्वाइकल लिम्फ नोड लेफ्ट साइड के एनलार्ज होते हैं। उसमें तो आपका होजकिन डिजीज में तो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में नॉन टेंडर होजकिन डिजीज में, जो एपेस्टीन बार वायरस से होता है, जिसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलती है, वो अलग चीज है। यहाँ पे भी लिम्फोनोएडिनोपैथी होगी, पोस्ट ऑरिकुलर, पोस्ट सर्वाइकल, बिलो द ऑक्सीपिटल लोब आपका बेटा। कोई डाउट है? इसके अलावा पेशेंट को सीवियर क्या होगा, आर्थराइटिस होगा बेटा, जॉइंट में क्या देखने को मिलेंगे, पेन देखने को मिलेंगे, और ये स्पेशली वुमन पेशेंट में, जो प्रेग्नेंट लेडी उसमें देखने को मिलेंगे बेटा। आर्थराइटिस होगा, जॉइंट पेन होगा, राइनोरिया होगा, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है तो, और रेस्पिरेटरी डिजीज है तो पेशेंट को डिज्निया देखने को मिलेगा, कई केसेस में साइनोसिस तक देखने को मिल सकता है आरिबास में। बाकी अर्ली सिम्टम क्या होगा, मैकुलोपेपुलर टाइप के रसेस होंगे फेस पे, फीवर आएगा, लिम्फोएडिनोपैथी होगी, लिम्फ नोड जो सबसे पहले का एनलार्ज होंगे, पोस्ट ऑरिकुलर, पोस्ट आपका सर्वाइकल रीजन पे आपके लिम्फोएडिनोपैथी देखने को मिल जाएगी बच्चों। यहां तक को डाउट है बच्चों? अरे को डाउट है बच्चों? यहां तक को डाउट है? अरे को डाउट है? इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, और फीवर थोड़ा लो ग्रेड टाइप का होगा, हल्का बुखार आएगा, ज्यादा तेज नहीं आएगा बेटा। इसके अलावा आपका कोराइजा, कोराइजा का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ट्रेकिया ब्रोंकाई की जो म्यूकस है, इनका क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, इनका इन्फ्लामेशन होगा बेटा, और इसकी वजह से थोड़ी कफिंग होगी,
पर कफिंग क्या होगी, थोड़ी लेस होगी, इसीलिए मीजल्स की तुलना में रूबेला, मीजल्स की तुलना में जर्मन मीजल्स या रूबियोला की तुलना में रूबेला लेस कम्युनिकेबल है। लेस कफिंग है इसलिए लेस क्या है, ये कम्युनिकेबल है बेटा। अरे कोई डाउट है बेटा? इसके अलावा एक स्पेशल साइन सिम्टम और देखने को मिलेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फोर्थ सिमर साइन। कैसा साइन? फोर्थ सिमर साइन भी देखने को मिलता है किसमें? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसमें? आपका किसमें बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट आपका जर्मन मीजल्स में, फोर्थ सिमर साइन। आरी भाषा में मैं गलती से मीजल बोल दूं तो उसको जर्मन मीजल समझ लेना, क्योंकि टॉपिक जर्मन मीजल्स का चल रहा है। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। कोई डाउट है बेटा? देखिएगा, फोर्थ सिमर साइन क्या होता है? पिन पॉइंट पिंक स्पॉट ऑन सॉफ्ट पैलेट या सॉफ्ट टिश्यू, पैलेट पे या टिश्यू में। आपका जो सॉफ्ट पैलेट है मुंह में, उसके ऊपर पिन पॉइंट पिंक कलर के क्या बन जाएंगे? स्पॉट यानी छाले बनेंगे, छाले बन जाएंगे। इन साइन को क्या बोलते हैं? फोर्थ सिमर साइन। और ये फोर्थ सिमर साइन कहां देखने को मिलते हैं बेटा? आपका बेटा सॉफ्ट पैलेट में। क्लियर? तो इस साइन को क्या बोलते हैं? फोर्थ सिमर साइन। और ये किस में देखने को मिलते हैं? आपका रूबेला में या जर्मन मीजल्स में। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा आपका पहला रसेस कहां पे होगा? फेस पे, और रसेस मैक्युलोपेपुलर टाइप के रहेंगे। और ये 3 डेज में ये रसपेयर, ये 3 डेज में ये रसेस क्या हो जाएंगे? ये रसेस बेटा 3 डेज में डिसअपियर हो जाएंगे। अरे ये रसेस कितने दिनों में? 3 दिनों में क्या हो जाएंगे? ये रसेस डिसअपियर हो जाएंगे बेटा, 3 डेज के अंदर डिसअपियर हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्ड डे डिजीज बोलते हैं बेटा। अब समझ में आएगा 3 दिन की बीमारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो छाले होंगे वो 3 दिन में होंगे, 3 दिन तक रहेंगे और ये छाले ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। इसलिए थर्ड डिजीज बोलते हैं बेटा। बाकी फीवर, टेकिकार्डिया होगा, हल्का बुखार रहेगा, जॉइंट में पेन होगा, नाक बहेंगे, डिजनिया होगा। और फोर्थ सिमर साइन होंगे, उसके जो सॉफ्ट पैलेट है, ऊपर की तरफ जो पैलेट है, उस पर क्या होंगे? पिन पॉइंट यानी हल्के हल्के से छोटे छोटे से आपके पिंक कलर के क्या बनेंगे? छाले बन जाएंगे, स्पॉट होंगे। ऐसा क्लियर हो? दीज आर द साइन सिम्टम्स सीन इन द केस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मीजल्स, सॉरी जर्मन मीजल्स। नेक्स्ट जर्मन मीजल्स की बात करें अपन, रूबेला की। अगर इसके कॉम्प्लिकेशन आप देखिए बेटा, अरे क्या देखिए बेटा? कॉम्प्लिकेशन तो पर्सन को वेरी इंपॉर्टेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। ये प्लेटलेट्स के काउंट को क्या कर सकती है? कम। आरी बात बेटा। इसके अलावा पेशेंट को पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है, मल्टीपल जॉइंट में क्या हो सकते हैं? इन्फ्लामेशन हो सकता है। पॉलीआर्थराइटिस इसका कॉम्प्लिकेशन है, किसका? जर्मन मीजल्स का। कॉम्प्लिकेशन पूछे तो प्लेटलेट्स के काउंट क्या कर सकता है? ये कम कर सकता है, बीमाणु को कम कर सकता है बेटा। क्लियर बच्चों? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा नहीं, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। हमारे पास में पेशेंट को एनसेफेलाइटिस हो सकता है बेटा। क्लियर? अगर प्रेग्नेंट लेडी है बेटा तो उसमें मिसकैरियज तक कर सकता है, यानी अबॉर्शन करवा सकता है। इतना खतरनाक इन्फेक्शन अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो गया तो उसको क्या हो सकते हैं? अबॉर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हुआ तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, अभी पढ़ेंगे अपन, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है इसकी वजह से। CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है, CRS हो सकता है इसकी वजह से बेटा। इसके अलावा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम तक देखने को मिल सकते हैं बेटा। को डाउट है बच्चों? ये कॉम्प्लिकेशन है किसके? जर्मन मीजल्स के। अब एक छोटी सी बात चलिए कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम की, तो थोड़ा सा इसके बारे में डाल लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा UPCHO, राजस्थान CHO एज वेल एज एम्स दिल्ली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। शॉर्ट में बोलते हैं इसको CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अरे बार बच्चों क्लियर है? चले आगे। यस बेटा, बहुत बढ़िया आंसर बिट्टू। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या है कि कोई मदर है और वो मदर क्या है? प्रेग्नेंट है, और उस प्रेग्नेंट मदर को क्या हो गया? रूबेला का इन्फेक्शन, जर्मन मीजल का इन्फेक्शन हो गया। क्लियर है? और उसको इफ नॉट ट्रीटेड, और उसका कोई इलाज नहीं किया आपने प्रेगनेंसी के दौरान, माँ को पता चलो, माँ ग्रामीण प्रवेश से और माँ को पता नहीं है, या माँ को पता ही नहीं चला आरिबास में, और इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो ये इन्फेक्शन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकली यानी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होगा, और फीटस में क्या करेगा? कंजेनाइटल डिफेक्ट करेगा। अरे फीटस में क्या करेगा? कंजेनाइटल डिफेक्ट करेगा। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। यानी माँ प्रेग्नेंट है, हमारी पास फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको रूबेला हो गया,
और उस रुबेला का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चे में। किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू, क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपन ने पढ़ा था, या तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है या वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, यानी प्लेसेंटा के थ्रू माँ से बच्चे में चला जाएगा। अरे बस, तो माँ में यूट्रस में इन्फेक्शन होगा और यूट्रस में फीटस में इन्फेक्शन होने की वजह से उसको जन्मजात क्या होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। और ये डेंजर भी है अरे बस में, बिकॉज रुबेला इज, पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रुबेला इज मोस्ट टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक अपन ने कल पढ़ा था कि टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन वो होते हैं जो माँ से बच्चे में जाते हैं और बच्चे में जन्मजात विकार, कंजेनिटल डिफेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गन को इमेच्योर करा सकते हैं, ऑर्गन में डिफेंड कर सकते हैं। तो रुबेला इज मोस्ट टेरेटोजेनिक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा टेरेटोजेनिक और सबसे डेंजर इन्फेक्शन कौन सा आपका, तो वो कौन सा बेटा, रुबेला। वही, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। आपकी बॉडी में जो ऑर्गन बनते हैं वो किस ट्राइमेस्टर में बनते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बनते हैं। क्लियर है आरे पास में, कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सा इन्फेक्शन एंड डेंजर होता है, इसको समझने के लिए अपन एक ट्राइड पढ़ते हैं। एक हचिसन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने हचिसन नामक वैज्ञानिक एक हचिसन ट्राइड दिया। क्या दिया, हचिसन ट्राइड। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कौन से ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे डेंजर टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा बेटा कि किस ट्राइमेस्टर में कौन सा इन्फेक्शन डेंजर है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे डेंजर टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन होगा बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रुबेला। क्लियर, जिसको अपन ने क्या बोला, जर्मन मीजल। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है आपको बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा डियर 1 to 12 वीक्स, 0 से 12 वीक्स का जो समय है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा डेंजर टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन, यानी माँ को रुबेला हुआ तो बच्चे को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा और बच्चे में कंजेनिटल इफेक्ट करेगा। और आपसे पूछा कि सबसे डेंजर टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन भी कौन सा, तो रुबेला ही है। दो क्वेश्चन, पहला कि मोस्ट कॉमन अफेक्टेड टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो भी रुबेला। और ये पूछे कि सबसे ज्यादा डेंजर टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन भी कौन सा, तो भी रुबेला। क्योंकि रुबेला होगा तो बहुत सारे कंजेनिटल डिफेक्ट होंगे, अभी हम पढ़ेंगे अपन कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में। सेकंड ट्राइमेस्टर में इस हचिसन ट्राइड के थ्रू टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन जो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, वो होता है बेटा आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, CMV, साइटोमेगालोवायरस। कौन सा इन्फेक्शन, साइटोमेगालो CMV इन्फेक्शन होगा बेटा। और थर्ड ट्राइमेस्टर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे डेंजर टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये CHO के लेवल के, हर तरह के CHO में पूछे जाते हैं और सबका एक ही पैटर्न है, क्योंकि NRHM एग्जाम लेता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो हर CHO का एक ही पैटर्न है बेटा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस थर्ड ट्राइमेस्टर में डेंजर है, और ये किससे होता है, तो टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई। अरे किससे होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई नाम का पैरासाइट होता है, परजीवी, उसके द्वारा फैलता है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है बेटा, यहां से क्वेश्चन अच्छा होता है, ये केट फिशेस या केट के यूरिन से या अनकुक्ड मीट खाने से होता है, कच्चा मीट खाने से, या ये बिल्ली के स्टूल से या यूरिन के थ्रू फैलता है। जैसे कोई बिल्ली है, उस बिल्ली के अंदर आपका केट के अंदर टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई आपका पैरासाइट है, उस बिल्ली ने कहीं टॉयलेट पास किया या यूरिन पास किया, वो बर्तन के लग गया, उस कंटामिनेटेड बर्तन में मदर ने खाना खा लिया, तो माँ को क्या हो जाएगा बेटा आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और एक आपके लिए आज का क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, टॉक्सोप्लाज्मा में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, बता दीजिएगा। ये आज के लिए आपका होमवर्क है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी। यस बेटा, RCT, यस, रुबेला, यस, बिल्कुल बिल्कुल आपकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्ट याद रखना, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। R का मतलब फर्स्ट टाइम में रुबेला, सेकंड में अंदर साइटोमेगालो, और थर्ड के अंदर नाम से बोला थर्ड फोर्थ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सेकंड का मतलब CMV, और फर्स्ट का मतलब क्या है, रुबेला। तो ये ध्यान रखना बेटा, क्लियर। और सबसे डेंजर भी। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सा है, तो आपका कौन सा बेटा, टॉक्सोप्लाज्मा, सेकंड में तो CMV और फर्स्ट में तो रुबेला। फिर क्वेश्चन पूछे कि सबसे डेंजर कौन है तीनों में से, तो रुबेला। फिर क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। अब सुनना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछे तो आप आंसर दे दोगे, लेकिन आपका ऑप्शन ही नहीं पूछा, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं पूछा गया कि फर्स्ट में पूछ रहा है कि सेकंड। आपसे पूछ ले कि सबसे टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन कौन सा है, और ऑप्शन में ना तो फर्स्ट लिखा ना सेकंड या थर्ड, तो किसी भी ट्राइमेस्टर की बात नहीं हो रही है, तो फिर अपन प्रायोरिटी देंगे बेटा साइटोमेगालोवायरस, CMV। ये CMV सबसे ज्यादा टेरेटोजेनिक है, हर ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड में ज्यादा होता है,
फर्स्ट में भी होगा, थर्ड में होगा, लेकिन होल ओवर प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टेट्राजेनिक इन्फेक्शन कौन है? सीएमवी, साइटोमेगालोवायरस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे कोई डाउट है? अरे यहां तक कोई डाउट है तो बेटा कमेंट कर दे, वरना स्लोली स्लोली अपन अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जाते हैं। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बेझिझक वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे बेटा मेरी मोटिवेशनल पावर बढ़ेगी। जितना स्टूडेंट का सपोर्ट मिलेगा शिक्षक उतना ही बेहतरीन पढ़ाएगा बेटा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहां तक कोई डाउट है बेटा? चलिएगा, तो मोस्ट टेट्राजेनिक इन्फेक्शन है वो कौन सा बेटा? प्रेगनेंसी में साइटोमेगालोवायरस है बेटा, याद रखना। अब अपने बात करी तो बताओ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मां को किसका खतरा है? रूबेला का। तो मां में कौन सा इन्फेक्शन होगा? अरे मां में कौन सा इन्फेक्शन होगा? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब देखिएगा, अगर मां में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हुआ बेटा तो बताओ बच्चे में क्या साइन सिम्टम आएंगे? देखिएगा, अगर मां को क्या हुआ? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, यानी मां को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, तो उसके फीटस में जो बीमारी होगी, ये बीमारी किसमें? मां में नहीं, फीटस की बीमारी है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, सीआरएस। ये सीआरएस होगा। और सीआरएस में क्या साइन सिम्टम आएंगे बेटा? तो सीआरएस में देखिएगा साइन सिम्टम में सबसे पहले अगर बात करें सिस्टम वाइज आएगी। कार्डियक डिफेक्ट की बात करें, कार्डियक डिजीज क्या होगी? तो मोस्ट कॉमन कार्डियक डिजीज होगी पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जो कि एक एसाइनोटिक सीएसडी है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। तो अगर आपको पूछे कि मां को रूबेला का इन्फेक्शन है, सीआरएस है, और मतलब रूबेला है और बच्चे में ट्रांसफर हुआ, तो बच्चे में बीमारी का नाम क्या है? फीटस में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, और उसमें कार्डियक कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज होगी, कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज होगी सीसीडी हमारे पास में, और वो जो होगी मोस्टली कौन सी होती है? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी हो सकती है हमारे पास में, हार्ट फेलियर हो सकते हैं। ऐसे सिम्टम आते हैं बेटा किसमें? हमारे पास में। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी होगी अगर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, तो मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट होगा वो कौन सा होता है? पीडीए, जो कि एक एसाइनोटिक सीएसडी है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? यस बेटा। नेक्स्ट कार्डियक डिफेक्ट पीडीए आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अगर अपन यहां बात करें, कंजेनाइटल आई डिजीज कौन सी होगी? क्लियर है? अगर देखो मां को रूबेला है तो बच्चे में कंजेनाइटल डिजीज होगी, तो मां को जो होगा बेटा वो क्या होगा बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू डॉट कैटरेक्ट। ब्लू डॉट कैटरेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मां की आंखों में क्या, सॉरी मां में अगर रूबेला है और बच्चे में अगर ट्रांसफर हुआ तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। फीटस के अंदर पीडीए होगा, मां में नहीं, किसमें? फीटस में। ध्यान रखना, क्योंकि फीटस को हो रही है कंजेनाइटल डिजीज। इसके अलावा ब्लू डॉट कैटरेक्ट होंगे। मैं कई बार मां बोल देता हूं, आप फीटस समझना, यहां पे गलती से बोल देता हूं फ्लो में। तो ब्लू डॉट कैटरेक्ट होगा, बच्चे की आंखों में ब्लू ब्लू डॉट होंगे, जिसको अपन माइक्रोथेल्मिया बोलते हैं, अपन माइक्रोथेल्मिया वगैरह जैसी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कंजेनाइटल ईयर डिजीज होगी बेटा, उसको कंजेनाइटल ईयर डिजीज। और कंजेनाइटल ईयर डिजीज होगी बेटा डीफनेस। क्या होगी? डीफनेस। अब बताओ सबसे डेंजर प्रॉब्लम क्या होगी? वेरी वेरी, यानी टेट्राजेनिक है ये, और आपका वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करेगा, तो बेबी जन्म से ही क्या पैदा होगा? बहरा पैदा होगा, डीफनेस होगी उसमें। क्लियर? और अगर उसमें डीफनेस होगी तो उस बच्चे में कौन से रिफ्लेक्स? स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या रहेंगे? एब्सेंट। स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या होते हैं बेटा? कि बच्चा जब बेटा सो रहा है सडन, या बेटा लेटा हुआ बच्चा जाग रहा है, हमारे पास में खेल रहा है, सडन उसके पास नॉइस करोगे तो बच्चा यूं करके रोने लग जाएगा। इस रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं? स्टार्टर रिफ्लेक्स। इसलिए आजकल हियरिंग टेस्ट करते हैं और गांव में ढोल बजाते हैं, थाली बजाते हैं, बच्चा पैदा होते ही बच्चा रोता है, इसका मतलब सुनाई से दे रहा है। तो स्टार्टर रिफ्लेक्स किसको देखने के लिए? डिफनेस को देखने के लिए। और डिफनेस में स्टार्टर रिफ्लेक्स सॉरी एब्सेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे स्टार्टर रिफ्लेक्स। क्लियर? और सबसे डेंजर, अब बताओ दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके यहां से। पहला क्वेश्चन कि अगर बेबी को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, मां को रूबेला था और बेबी को ट्रांसफर हुआ, तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी बच्चे में? तो पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। और सबसे डेंजर या इरिवर्सिबल प्रॉब्लम कौन सी होगी? डिफनेस। क्यों? क्योंकि पीडीए तो उसका सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं अपन, दवाई से ठीक कर सकते हैं, ब्लू डॉट कैटरेक्ट को भी सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन डिफनेस को अपन ठीक नहीं कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट दिला जी? यस बेटा। यहां तक कोई डाउट है बेटा? अरे कोई डाउट है बेटा? इसके अलावा ब्लूबेरी, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ब्लूबेरी मफिन रसेस होंगे। अरे उसके वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आपका पेरीमेडुलरी क्या होंगे? हेमेंजियोमा होगा बेटा, यानी ब्लूबेरी मफिन रसेस, यानी पेरीमेडुलरी हेमेंजियोमा आपको देखने को मिलेगा बेटा, ब्लूबेरी मफिन देखने को मिलेगा बेटा आपका बेटा। इसके अलावा वेरी वेरी इंपोर्टेंट सैंड पेपर लाइक रेटिनोपैथी और रेटिनोपैथी। ऐसे बच्चों में वेरी वेरी इंपोर्टेंट रेटिना पे सैंड पेपर का मतलब काली मिर्च की तरह, रेटिना जो होता है ना आंख का रेटिना,
उसमें काली मिर्च के धब्बे टाइप में दिखेंगे आपको। बच्चे को जन्म से क्या होगा, ग्लूकोमा देखने को मिलेगा। अरे क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोमा। इसके अलावा ब्लूबेरी मफिन रसेस होंगे उसको। सैंड पेपर लाइक क्या देखने को मिलेगी, रेटिनोपैथी। ये किसके साइन सिम्टम है, अगर बच्चे को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है तो उसके साइन सिम्टम है, ये ध्यान रखना। मैं सीआरएस के साइन सिम्टम बता रहा हूं बेटा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम की। इज इट क्लियर और नॉट? ब्लूबेरी टाइप के मफिन रसेस आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? इन बच्चों में जन्म से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटिज्म का मतलब एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। ये बच्चा 3 साल पे डायग्नोस होता है, बच्चा किसी और के साथ इंटरेक्ट करेगा ही नहीं। आरिबास में ऑटिज्म थॉट का डिसऑर्डर है आपका। आरिबास में थॉट और एक्टिविटी दोनों का कंबाइंड है, मैंने मेनली थॉट का है। मेंटल बच्चों को साइजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा, साइजोफ्रेनिया होगा। लो बर्थ वेट बेबीज देखने को मिलेगी, और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो अबॉर्शन तक का क्या है, खतरा है। तो ये साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है तो। सीआरएस तो ये थोड़ा, एक तो सैंड पेपर लाइक रेटिनोपैथी, ऑटिज्म और ब्लूबेरी मफिन रसेस। मोस्ट डेंजर प्रॉब्लम डीफनेस, और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी अगर सीआरएस है तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम तो पीडीए। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें बेटा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला डेंजर है, सेकंड में सीएमई और थर्ड में टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो कि केट फिशेस से फैलता है। और एक क्वेश्चन और बनेगा, सबसे डेंजर रूबेला है और सबसे कॉमन, किसी भी ट्राइमेस्टर का नाम नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं पूछा क्वेश्चन में, केवल यूं पूछा कि सबसे डेंजर टेट्राजोनिक कौन सा है, यानी कोई ट्राइमेस्टर नहीं पूछ रहे, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, सीएमवी, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री और क्या करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें बेटा। वायरस के खिलाफ बेटा क्या देखें आप, एंटीबॉडी टेस्ट करके देख लें। क्लियर बच्चों? इसके अलावा थ्रोट कल्चर करके देख सकते हैं वायरस को देखने के लिए। गेट माय पॉइंट? ये अपन कॉमन सी अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली अपन साइन सिम्टम से पता लगा लेते हैं बेटा। अरे कोई डाउट है? इसके अलावा ब्लड में अपन आईजी में एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? इसके अलावा एक कंफर्म टेस्ट होता बेटा, इसमें कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का है सीआरएस का कंफर्म टेस्ट। बाकी तो थ्रोट कल्चर करो, वायरस एंटीबॉडी देख लो, वायरस के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी, आईजीएम। इसके अलावा बेटा एक एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट बेटा, HIT। आरे बस में एग्लूटेशन इनहिबिशन टेस्ट, इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड डालते हैं आरबीसी पे, और आरबीसी की सरफेस पे जो वायरस की पॉलीमरेज स्ट्रक्चर उसको अपन ऑब्टेन करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको पूछे कि कंफर्म टेस्ट कौन सा, कंजेनाइटल रूबेला में नहीं, जर्मन मेजल की बात नहीं कर रहा हूं, सीआरएस का। तो सीआरएस का एग्लूटेशन इनहिबिशन टेस्ट आपका कंफर्म टेस्ट है बेटा। क्लियर बच्चों? मैनेजमेंट क्या करोगे इसका, रूबेला का, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है तो सीआरएस का मैनेजमेंट का, तो वेरी इंपॉर्टेंट, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेटा। आप एमटीपी करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहले 20 वीक से पहले करते थे, और अब करंट जो डाटा है वो कितने वीक तक हो सकता है, 24 वीक तक। 24 वीक तक आप अबॉर्शन का समय बढ़ा दिया। एक इलाज है हमारे पास में, एमटीपी करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देवी दयाल शुक्ला, हाँ बेटा बोलिए, आपका कमेंट क्या है? देवी दयाल जी आपका कमेंट क्या है, जल्दी कमेंट कीजिएगा बेटा। क्लियर बेटा? तो एमटीपी जो है मेडिकल टर्मिनेशन, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है तो बच्चे को जन्म से डीपनेस, आपका पीडीए, मफिन रसेस, आपको वेरी ब्लूबेरी मफिन रसेस, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा बच्चा क्या होगा, कंजेनाइटल फेल के साथ होगा तो परिवार और समाज दोनों पे बोझ है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है फिर बाद में, और पूरी तरह सर्वाइव भी नहीं करवाया तो फिर एमटीपी करवा देते अपन। पहले 20 वीक से पहले अलाउ थी, अब 24 वीक से पहले एमटीपी करवा दें आप। ऐसा क्लियर और नॉट? कोई डाउट है बच्चों? यूएसजी वगैरह आप करके देख ले डायग्नोसिस के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें अपन, अब होल ओवर रूबेला की बात कर रहे हैं, रूबेला या जर्मन मीजल्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका मैनेजमेंट जो अगर बात करें अपन, तो मैनेजमेंट की सीरीज में बेटा अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बेटा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, क्योंकि डायरेक्ट कोई इलाज तो है नहीं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ये कैसी इलनेस है बेटा, वायरल इलनेस है। हमारे पास में रसद 2-3 दिन में अपेयर हो जाएंगे। लाइक फीवर है तो क्या दें आप, पीसीएम दें, पैरास्टोमोल देते हैं फीवर में। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट बेटा, जॉइंट पेन है तो उनके लिए मेडिसिन दें आप। क्लियर बेटो? इसके अलावा इसका प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट होगा, और प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट कैसा मैनेजमेंट है, वैक्सीनेशन, प्राइमरी लेवल का प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में अपन बात करेंगे वैक्सीनेशन की। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। प्रोफाइलिक मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है बेटा। स्पेशल प्रोटेक्शन में पढ़ते हैं अपन, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है बेटा वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के अगर आपको पूछे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल वैक्सीन कौन सी है, तो सिंबल वैक्सीन। वैक्सीन का नाम है बेटा रूबेला वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन। अरे पास में, या इसी को रूबेला एंटीजन 27/3 बोलते हैं, रूबेला एंटीजन RA 27/3 या रूबेला वैक्सीन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर है, जो कि कैसी वैक्सीन है, तो लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन है। अटेन्यूटेड का मतलब क्या होता है, वो वैक्सीन जिनकी इम्यूनोजेनिसिटी तो मेंटेन रहती है लेकिन पैथोजेनिसिटी डिस्ट्रक्ट कर दी जाती है, यानी उसकी इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाने की पावर तो रहती है उसकी। लाइव वैक्सीन है तो लाइव वायरस होंगे, इसमें रूबेला वायरस या रूबेला एंटीजन 27/3 27/3 ये वैक्सीन का नाम है। तो इसमें रूबेला वायरस जिंदा होगा लेकिन उसकी बीमारी फैलाने की क्षमता क्या कर दी जाएगी, खत्म, लेकिन एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। को डाउट है तो रूबेला वैक्सीन RA27/3 सिंगल वैक्सीन अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, किसमें, रूबेला में। इसकी जो डोज है वो 0.5 ml, डोज कितनी रहेगी, 0.5 ml। रूट जो रहेगा आपका कौन सा बेटा, सब क्यूटेनस रूट रहेगा आपका। रूट कौन सा रहेगा, सब क्यूटेनस रूट रहेगा आपका रूबेला का। ये आपका सिंगल वैक्सीन का, ये थोड़ा आप ध्यान रखे बच्चों, यहां तक को डाउट है, क्लियर बच्चों। और ये टाइम अगर आपको पूछे बेटा कि कब लगाते हैं ये, तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन नॉट ए पार्ट ऑफ NIS, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है। तो टाइम अगर आपको पूछे, अगर आपको खरीद के लगवानी है तो 15 से 18 मंथ तक। और इसका साइड इफेक्ट पूछ रहे रूबेला का, तो फीवर हो सकता है, इस वैक्सीन की वजह से मलाइज हो सकता है, और बॉडी पे क्या हो सकते हैं, रसद हो सकते हैं, यानी हल्के फुल्के साइड इफेक्ट है, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। 15 से 18 मंथ पे अपन लगाते हैं सिंगल वैक्सीन को 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से। और इस रूबेला वैक्सीन से बेटा 15 साल तक इम्यूनिटी मिलती है। BCG वैक्सीन भी 15 साल तक देती है। 15 साल तक अगर ये वैक्सीन देती तो दोबारा रूबेला नहीं होगा, या लाइफ लॉन्ग भी इम्यूनिटी होगी। और ध्यान रखना, रूबेला होने के बाद भी, जर्मन मीजल्स होने के बाद भी लाइफ लॉन्ग क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। कोई डाउट है बच्चों? अरे भाई पब्लिक की डिमांड को देखते हुए CHO की तैयारी करा रहे हैं, वरना तो नोस्टेट ही पढ़ाते हैं बेटा हम। आरी बात बच्चों, तो डोज है 0.5 ml, रूट है वो सबक्यूटेनियस रूट है, और टाइम 15 से आपका बेटा 18 मंथ के एज पे अपन यहाँ पे ये लगाते बेटा। और ये वैक्सीन लगाने के बाद कितने साल इम्यूनिटी मिलती है, 15 साल, या लाइफ लॉन्ग भी मिल सकती है इम्यूनिटी। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है? नेक्स्ट, ये तो है सिंगल वैक्सीन। कैसी वैक्सीन? सिंगल वैक्सीन। एक आती बेटा कंबाइंड वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन। और कंबाइंड वैक्सीन के अंदर आती है बेटा आपकी फेमस आपकी MMR। आप जानते हो मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये कंबाइंड वैक्सीन होती है, मीजल मम्स। इसको अपन स्टोर की पूछे तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन स्टोर करते हैं, यानी रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रीज नहीं करते, रेफ्रिजरेट करते हैं। फ्रिज ड्राइड मीजल्स और BCG है, और पोलियो -20 OPV, क्लियर बच्चा, ओरल पोलियो, तो MMR वैक्सीन लगाएंगे। MMR जो लगाते हैं वो 0.5 ml, रूट जो रहेगा आपका सब क्यूटेनियस रहेगा। और किस एज पे लगाते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपकी पहली डोज लगाते हैं 12 से 15 मंथ पे लगा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े फर्स्ट डोज आरी बास में, और इफ नीडेड अगर आपको जरूरत है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप 4 से 6 साल पे, इफ नीडेड तो जरूरत है तो सेकंड डोज लगाए, वरना लगाए नहीं। मान लो पूछ भी ले कि कब लगाते हो सेकंड डोज, तो 4 से 6 साल के बीच MMR, मीजल्स मम रूबेला बेटा 0.5 ml आरी बास में 2 से 8 डिग्री पे अपन स्टोर करते हैं इसको बेटा। क्लियर बच्चों? MMR। इसका साइड इफेक्ट पूछे वैक्सीन का, तो फीवर होगा, मलाइज होंगे, रसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जॉइंट में क्या हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं इस वैक्सीन की वजह से, MMR की वजह से। असर क्लियर हो नोट बेटा? यहां तक को डाउट है बाल को? नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक को डाउट है? क्लियर बच्चों? इसके अलावा पर्सन को कौन से सीजर आ सकते हैं, फेब्राइल सीजर, यस फेब्राइल सीजर आ सकते हैं बेटा, MMR। क्लियर बेटा? और मोरिसी हिलमेल ने इसको खोजा था, MMR वैक्सीन के बारे में बताया था मोरिस हिलमेल ने। असर क्लियर हो नोट बेटा? चले आगे, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़े, कोई डाउट है? और इस MMR वैक्सीन के बारे में किसने, मोरिस हिल ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज करी थी MMR वैक्सीन की बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? और ये फीवर, मलाइज, रसेज और फेब्राइल सीजर वगैरह आ सकते हैं, तो सीजर वाले मरीजों में थोड़ा क्वेश्चन नहीं देना MMR को। 2 से 8 डिग्री पे अपन स्टोर करते हैं इसको, सब क्यूटेनियस 0.5 ml। फर्स्ट डोज लगती है 12 से 15 मंथ पे, एंड दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन में फ्री नहीं मिलती, खरीद के लगाने पड़ते हैं। और जिन लोगों को एक से एलर्जी है, जिन लोगों से किससे एलर्जी है, एक से, उन लोगों में ये MMR क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और एक लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका, बताओ इस MMR के अंदर कौन सा स्ट्रेन मिलाते हैं अपन, स्टोर करने के लिए कौन सा स्ट्रेन मिलाते हैं, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस, स्ट्रेन कौन सा मिलाते हैं? यस बेटा, जेरी लिन स्ट्रेन, बहुत बढ़िया आंसर, जेरी
लिन स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन मिलाता है? जेरिलिन स्ट्रेन मिलाता है किसमें? एमएमआर। यस, बहुत बड़े जवाब बेटा। कोई डाउट है तो स्ट्रेन जो जेरिलिन स्ट्रेन मिलाते हैं 12 से 15 मंथ में 4 से 6 सेकंड डोज देते हैं, सबकुटेनियस 0.5 ml एमएमआर। मेरी सिलमैन ने इसकी खोज करी थी। सिंगल डोज 0.5 ml सबकुटेनियस रूट 15 से 18 मंथ पे, और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है इससे। फीवर मलाइज वगैरह सिम्टम आएंगे। सबकुटेनियस रूट से लाइव अल्टरनेटिव वैक्सीन है बेटा। प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में अपन ये करेंगे बेटा। बाकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है बेटा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। और अगर नियोमाइसिन एलर्जी के केस में बेटा अपन मीजल्स नहीं देते हैं, और यहाँ अपन जर्मन मीजल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अरे कोई डाउट है बच्चों? यस बेटा सुरेश जी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, थैंक यू। ओके इंदिरा पटेल, नियोमाइसिन से एलर्जी है तो भी नहीं देना, कोई डाउट है? पर स्पेशली मीजल्स नहीं देते। तो ये अपन ने सारी की सारी थ्योरी पढ़ी किसके बारे में? मीजल्स के बारे में बेटा। क्या क्या जाना? सॉरी, जर्मन मीजल्स के बारे में। जर्मन मीजल्स या रुबेला के बारे में जाना है। कॉजेटिव एजेंट रुबेला वायरस है, जो कि एक आरएनए वायरस है बेटा। इनक्यूबेशन पीरियड आपका एक वर्ड में पूछे तो 18 दिन है। हमारे पास मोस्टली रेस्पिरेटरी रूट से और वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। इसकी वजह से एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम, अर्ली सिम्टम में रसेस का होंगे फेस पे, और 3 दिन में डिस्पेयर हो जाएंगे, इसलिए थर्ड ए डिजीज बोलते हैं, और मैकुलोपेपर टाइप के रसेस होंगे। इसके अलावा बेटा इसमें फीवर वगैरह आएगी, नॉर्मल जो सिम्टम आ रहे हैं जॉइंट पेन वगैरह वो होगा। इसके अलावा इसकी वजह से कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम होता है। और इसके अलावा एक फोर्समेयर साइन और होगा, जिसमें क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट पे आपका रेड, आपके पिंक कलर के आपके पिन पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? स्पॉट बनेंगे, छाले बन जाएंगे। इसके अलावा इसका मेन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर प्रेग्नेंट लेडी में हो तो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम होगा। और कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम होगा तो आखिरी क्वेश्चन मेरी बात बता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई फीमेल है और उसको क्या हुआ? कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हुआ। देखना क्वेश्चन, कोई फीमेल है उसको कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हुआ, यानी माँ को प्रेग्नेंट लेडी को कंजेनिटल रुबेला हुआ है, और उसकी वजह से बच्चे में कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हो गया फीटस में। मदर को क्या हुआ था? रुबेला इन्फेक्शन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ? रुबेला। और आपको जानते हैं कि रुबेला अनट्रीटेबल है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत डेंजर है अगर ट्रीट नहीं किया गया। तो उसको बच्चे को फीटस को क्या होगा? कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है बेटा, वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मंथ तक कंसीव नहीं करनी है। अगर कोई माँ है प्रेग्नेंट है, उसको रुबेला और उसके बच्चे में रुबेला फैल गया, कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हो गया, तो नेक्स्ट 3 महीने तक अबॉर्शन होने के बाद या डिलीवरी होने के बाद 3 महीने तक नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी, यानी अगली बार 3 महीने का गैप रखना प्रेगनेंसी में। और अगर किसी माँ को, मदर को क्या लगी है? एमएमआर, मदर को एमएमआर वैक्सीन दी है, तो भी आप बेटा 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को क्या करें? अवॉइड। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लियर बेटा? अगर हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है मदर को, तो 1 ईयर तक प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करे, ये थोड़ा ध्यान रखें। अबॉर्शन के केस में 1 से 3 महीने तक कंसीव नहीं करे, ये थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखें बेटा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, क्लियर बच्चों? कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी? आपकी कंजेनिटल हार्ट डिजीज होगी। और हार्ट डिजीज कौन सी होती है? पीडीए, और पीडीए ट्रीटेबल है। सबसे डेंजर कौन होती है? डिफनेस। इसके अलावा ब्लू डॉट कैटरैक्ट होंगे बेटा पेशेंट को, अरे बस में, क्लियर है? आपका सैंड पेपर लाइक रेटिनोपैथी होगी आपका। इसके अलावा ब्लूबेरी मफिन रसेस होंगे। ये सारे सिम्टम आते हैं किसमें? और 3 महीने तक आपका अबॉर्शन होने के या डिलीवरी करने के 3 महीने तक आप अगर कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम है बेबी में, तो आपको यूज नहीं करना है। कोई डाउट है? यस बेटा, यस, कोई डाउट है? दिस इज ऑल अबाउट पीडीए को ट्रीट करें, बाकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में? रुबेला, जर्मन मीजल्स। अब बेटा अपन इससे रिलेटेड अपन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जो टॉपिक पढ़ा उसके हैंड टू हैंड, यही तरीका हमारा, पहले अपन पढ़ाते हैं और हम उससे रिलेटेड फिर क्या पढ़ाते हैं? क्वेश्चन भी कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जर्मन मीजल्स का, आराम से आंसर दीजिए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। और इसी तरह की धमाकेदार थ्योरी प्लस एमसीक्यू की क्लासें आपको यूपी सीएचओ के लिए लेनी है बेटा। तो सीएचओ का लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स चालू हो गया, थ्योरी के साथ एमसीक्यू करवा रहे हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री नोट्स है, वैलिडिटी 1 ईयर है, और फीस 2499 रुपए बेटा। 8368060088 पे कॉन्टेक्ट करें। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी पेमेंट कर सकते हैं। ऐप में डायरेक्ट बाय नाउ का ऑप्शन है, या डायरेक्ट आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके फोन पे कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? 2499 में इसी तरह की धमाकेदार क्लासें आपको देखने को मिल जाएगी बेटा। यूपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ को टारगेटेड बैच है बेटा, आपका पंजाब सीएचओ स्पेशल। जर्मन मीजल रुबेला से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, सिंगल रुबेला वैक्सीन इज प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर 15 ईयर्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय। एक सिंगल जो रुबेला वैक्सीन होती है, जिसको अपने कहा था रुबेला एंटीजन 27/A, अरे रुबेला RA 27/3, याद आ रहा है? जो कि सब क्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है 0.5 ml, कब? 16 से 18 मंथ के आसपास।
तो इस रूट पूछा, इसकी इम्यूनिटी की मिलती है 15 साल, तो किस रूट से देता है? तो आप सब क्यूटेनियस रूट से देते हैं। यस, थैंक यू बेटा अंकी, यस बेटा, थैंक यू सो मच। तो राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, मदर विद सीआरएस शुड अवॉइड नेक्स्ट प्रेगनेंसी फॉर। कोई माँ है उसको कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हुआ, यानी माँ को रुबेला हुआ और उससे बच्चे में फैल गया रुबेला, और उसको बच्चे को कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम है, तो अगले कितने महीने तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करें? यानी नेक्स्ट आप कंसीव कब नहीं करें? ये प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम के एसएसपीजीआई का, नोएडा का, तो नेक्स्ट 3 मंथ तक आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। अबॉर्शन के केस में 1 महीने तक, और अगर हाइडेड फॉर्म मोल है तो आपको 1 साल तक अवॉइड करना बेटा। तो राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आंसर आ गया, थोड़ा मिस्टेक है। क्लियर बच्चों? मल्टीपल ब्लूइश और पर्पलिश मार्क ओवर बेबी स्किन विच मैक्युलोपेपुलर नॉन ब्लेंचेबल magenta color due to excessive RBC collection on skin seen in rubella is called, this is called blueberry muffin rashes। मैंने साइन सिम्टम नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन में था। मल्टीपल ब्लूइश और पर्पलिश, नीले और बेटा बैंगनी कलर के आपके छाले होंगे बेबी की स्किन पे, मैक्युलोपेपुलर टाइप के, जिनको दबाओगे तो क्या होंगे? ब्लेंचेबल, यानी जैसे दबाओगे तो कलर उनका उड़ जाएगा। मैगेंडी कलर के, मैगेंडी कलर जो होता है आपका बेटा नारंगी टाइप का, या जो कोका कोला आती है ना उस तरह के कलर का आपका, ऐसे रसेज होंगे। और ये रसेज क्यों होंगे? स्किन के नीचे आरबीसी ज्यादा कलेक्ट हो जाएगी, तो ऐसे रसेज क्या कहलाते हैं? ब्लूबेरी रसेज। जबकि फोर्समैन साइन क्या होता है? फोर्समैन साइन क्या होता है? आपका पिन पॉइंट आपके क्या होंगे? स्पेट होंगे आप पिंक पिंक कलर के बेटा। और हरमन साइन, हरमन साइन किस में देखने को मिलते हैं बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल पिचेचिया ऑन स्किन ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सीन इन द केस ऑफ डेंगू, एंड दिस इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ डेंगू। हरमन साइन डेंगू में देखने को मिलते हैं। अगर क्लियर और नोट, तो ये जो क्वेश्चन बना वो ब्लूबेरी रसेस का बेटा। नेक्स्ट, नर्स इज असिस्टिंग ए न्यूबॉर्न विद सीआरएस। एक नर्सिंग ऑफिसर है, एक न्यूबॉर्न पैदा हुआ जिसको कौन सी प्रॉब्लम है? कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम की। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स एब्सेंट इन न्यूबॉर्न बेबी। तो बताओ, अगर किसी बेबी को कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम है तो उसमें कौन सा रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा? तो अभी ने पढ़ा कि माँ को रुबेला है और बच्चे को कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम होगा, तो ऐसे बच्चे में क्या होगी? डिफरेंस। और जिन बच्चों में डिफरेंस होगी उन बच्चों में स्टार्टर रिफ्लेक्स क्या होंगे? एब्सेंट। इसके अलावा माँ क्या ले रही है? लेसिक्स यूज कर रही है प्रेगनेंसी में, या माँ एस्पिरिन इनटेक है, तो उस स्थिति में भी स्टार्टर रिफ्लेक्स क्या होंगे? एब्सेंट। क्योंकि एस्पिरिन और लेसिक्स भी कैसे हैं बेटा? आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ऑप्टिक सॉरी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करते हैं तो बच्चे में डिफरेंस होगी, और डिफरेंस होगी तो स्टार्टर रिफ्लेक्स क्या रहेंगे? एब्सेंट। कि बेबी के पास आप सडन नॉइज करोगे तो बेबी रोना बंद कर देगा, रोएगा, सॉरी रोना शुरू हो जाएगा बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट, nurse is assessing a newborn baby with CRS. Nurse should remember that most danger symptoms seen in the newborn with CRS. कोई न्यूबॉर्न है उसको कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम है, अरे बताओ तो उसमें सबसे डेंजर सिम्टम कौन सा होगा? तो अपने पढ़ा मोस्ट कॉमन तो कौन सा होता है? पीडीए। और मोस्ट डेंजर डिफनेस, क्योंकि डिफनेस कैसा है? इरिवर्सिबल है बेटा। कैसा इरिवर्सिबल? अभी भाई बहरा पैदा हुआ तो बहरे को आप ठीक कर सकते हो क्या? पीडीए को तो ठीक कर सकते हो। तो राइट आंसर का जाएगा बेटा सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ताकि जल्दी से मैं आपको कम समय में ज्यादा नॉलेज दे सकूं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सीन इन पेशेंट विद कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। कोई पेशेंट है उसको कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम है तो कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी? तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है सीआरएस में? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। क्लियर है? बाकी सब भी होगी लेकिन मोस्ट कॉमन पीडीए होगा। मोस्ट कॉमन ट्रेजोनिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो सबसे कॉमन नो ट्राइमेस्टर, कोई भी ट्राइमेस्टर में इसका मेंशन नहीं किया गया है, और ट्राइमेस्टर का मेंशन नहीं किया गया तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? साइटोमेगालो। और वैसे पूछे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रुबेला, थर्ड में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और सेकंड में कौन होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन होता है? सीएमवी। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बेटा सी इज द राइट आंसर, साइटोमेगालोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस ट्राइसोनिक इन्फेक्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूछ लिया और डेंजर पूछ लिया तो क्या जाएगा? रुबेला। राइट आंसर ए, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास में जितना थ्योरी पढ़ोगे आसानी से आंसर दे पाओगे। पिन पॉइंट रेड मैक्यूल एंड पिटेचिया ओवर सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन थर्ड डिजीज इज कॉल्ड। पहली बात तो थर्ड डिजीज क्या कहलाती है? तो रुबेला या जर्मन मीजल को अपन क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल्स या रुबेला को क्या बोलते हैं? थर्ड डिजीज। पहली बात तो यही क्लियर होगी। कैसे आ रहे हैं? पिन पॉइंट और रेड और मैक्यूल, और कहां पे हो रहे? पिटेचिया, लाल लाल कलर के सॉफ्ट टिश्यू, मतलब आपके सॉफ्ट पैलेट पे क्या कहलाते हैं बेटा? तो फोर्समेयर साइन। जबकि कोप्लिक स्पॉट कहां होते हैं बेटा? आपके मीजल्स में, हरमन साइन डेंगू में। अरे कोई डाउट है? चले, रसल साइन आपका बेटा अलग बीमारी में होता है। तो राइट आंसर हो गया बी, मोस्ट कॉमन सिम्टम सीन इन जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल में सबसे कॉमन सिस्टम क्या होगा? तो कॉमन जो सिम्टम होंगे बेटा बताइए,
कॉमन जो सिम्टम होंगे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्फोएडिनोपैथी, लिम्फ नोड का क्या होगा एनलार्ज, और अर्ली सिम्टम पूछे, फर्स्ट सिम्टम पूछे तो क्या होगा फेस पे रसेस, और कॉमन जो प्रॉब्लम होगी लिम्फ नोड क्या होंगे एनलार्ज, पोस्ट ऑरिकुलर पोस्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्ज होंगे यहाँ पे गर्दन वाले एरिया पे। नेक्स्ट अर्ली सिम्टम ऑफ रूबेला आरिबास में, तो अर्ली सिम्टम क्या होता है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अर्ली सिम्टम होगा फर्स्ट रसेस ऑन फेस। को डाउट है बच्चों, रसेस होंगे फेस पे, को डाउट है डियर। नेक्स्ट एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला, अपन ने कहा एक ही वर्ड में पूछे तो 18 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका रूबेला का, एवरेज 14 से 21 दिन होता है, हमारे पास 2 to 3 वीक्स, पर एक ही वर्ड में पूछे तो 18 दिन का समय, बिल्कुल सही आंसर है। आपका एक भी आंसर गलत नहीं जाएगा अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और केवल क्वेश्चन पढ़े हैं तो तुक्का मारोगे और पीछे रह जाओगे, एक नंबर से आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। विच डिजीज इज आल्सो कॉल्ड थर्ड डिजीज, तो थर्ड डिजीज किसको बोलते हैं, अभी जस्ट 2 मिनट पहले अपन ने पढ़ा रूबेला को, रूबियोला का क्या बोलते हैं फर्स्ट डिजीज। को डाउट है बच्चा, कोलेरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, क्लियर। और मम्स में क्या होता है आपका सूजन आ जाती है आपके। नेक्स्ट देखिए, रूबेला वैक्सीनेटेड फीमेल शुड नॉट बिकम प्रेग्नेंट हाउ मेनी मंथ, कोई फीमेल है उसको रूबेला हुआ, सॉरी कोई फीमेल है उसको रूबेला का वैक्सीन लगा तो वो नेक्स्ट कितने महीने तक प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकती, यानी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राइट आंसर जाएगा 3 मंथ तक, और बच्चे में CRS है तो भी आप नेक्स्ट 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, जर्मन मीजल्स इज अदर नेम ऑफ विच इन्फेक्शन, जर्मन मीजल किसका नाम है, तो 2 मिनट का सवाल है बेटा, सिंपल आंसर है रूबेला का। टाइफॉइड का दूसरा नाम है एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर, इंटेस्टाइनल फीवर, या इसी को बोलते हैं स्टेप लेडर फीवर। आरी पास में मीजल्स को अपन क्या बोलते हैं रूबियोला या फर्स्ट डिजीज। को डाउट है बच्चा। नेक्स्ट कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम ट्राइड, 3 सिम्टम जो आते हैं कौन से हैं, तो कैटरेक्ट होगा, पीडी होगा, डिफनेस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट लिम्फेनोएडिनोपैथी सीन इज, यानी लिम्फ नोड जो एनलार्जमेंट होते हैं वो किस बीमारी में, तो मीजल्स में नहीं होते, मम्स में नहीं होते, स्मॉल पॉक्स में, किस में होता है रूबेला में। पोस्ट ऑरिकुलर पोस्ट सर्वाइकल फर्स्ट लिम्फ नोड बिलो द ऑक्सीपिटल बोन, यहाँ पे एनलार्जमेंट हो गया आपके गर्दन वाले रीजन में। कोई डाउट है बच्चों। इसी के साथ बेटा आपका समापन हो गया सारे एमसीक्यू के सेशन का, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन सोल्व किया बेटा। इसी तरह की धमाकेदार रेगुलर थ्योरी के साथ एमसीक्यू बेच की आपको क्लासेस चाहिए डिटेल में, ताकि यूपीसीएचओ एक ही फटके में, एक तो होगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एक होगा ही होगा, तो उसकी गारंटी देता बेटा सिलेक्शन फैक्ट्री ऐसा नहीं बेटा। और मेहनत करें, सपने आपके हैं, बेहतरीन समय है, इस जवानी को या तो सोने में गुजार दो या मेहनत करके अपना कैरियर बनाने में गुजार दो, और डेफिनेटली सबसे हसीन सरकारी नौकरी है बेटा, तो उसमें मेहनत करें। 2499 रुपए में यूपीसीएचओ का स्पेशल बैच आपका लाइव बैच है बेटा, इसमें डेली क्लासेस होगी, इसमें पूरी नर्सिंग, मैथ, रीजनिंग, जीके, आपका यूपी की जनरल नॉलेज सारी क्लासें होगी। आपका कम्युनिटी बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी क्योंकि 50% पोर्शन यही होता है। इसके अलावा ओबीजी, पीडिया, एमएसएन, फंडामेंटल, फर्स्ट एड, हर आपका टॉपिक आपको करवाया जाएगा बेटा। थैंक यू सो मच। और सारी क्लासें लाइव होगी, और लाइव होने के बाद सेव हो जाएगी। आप अगर जॉब करते हो तो इन क्लासों को कभी भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। क्लियर बच्चों। इसी से बेटा इस बेस से सेम से राजस्थान सीएचओ, पंजाब सीएचओ, यूपी सीएचओ, नर्सिंग स्टाफ नर्स का, क्योंकि सबका सिलेबस एक ही है, कुछ एक डाटा इनपुट बेटा। और ये हमारे सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन, आपके नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, सीएचओ स्पेशल। फिर तो सारा जो आपको उचित लगे, और ध्यान रखें छोटा छोटा प्रयास करते रहे, छोटे छोटे प्रयास से बड़े परिणाम आते हैं, इसलिए कहता हूं छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि क्लासें आपको अच्छी लगती तो आज ही अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराए बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।